इधर प्यारेलाल नासा से आता है और बहुत बड़ा दूरबीन लगा के चांद को देखता है, लेकिन रास्ते में पैंथर का घर आ जाता है तो पैंथर को नहाते हुए देख लेता है। फिर पैंथर ने खिड़की का पर्दा गिरा दिया तो प्यारेलाल नासा में फोन करके बताता है कि चांद गायब हो गया है। फिर से दूरबीन में झांकता है, कौन है बे? तो साला इसको लड़की दिखता है। क्या माल है यार। बेवकूफ प्यारेलाल लड़की के बारे में फोन करके बोलता है, हेलो, बंदे लोग को भी कॉल कर दे। इधर पैंथर ने यहाँ दीवार खड़ा कर दिया। प्यारेलाल दूरबीन आगे करता तो उसका लेंस दीवार से टूट जाता है। प्यारेलाल गुस्से में आता है, फिर नीचे जाके पैंथर के घर में बम लगाकर बटन दबा देता है, लेकिन गया। यहाँ के लोग इतने आलसी है कि ये थोड़ी दूर तक भी पैदल नहीं चल सकते हैं। मगर क्यों? और हर चीज के लिए अलग अलग मशीनें बना रखी है। और इसने तो जूतों की मदद से बैठे बैठे सैर करने के साथ साथ किपात भी पढ़ने वाला मशीन बना दिया। अरे बाबा। और इधर तो झूला झूलते झूलते ही धरा जाते हैं। ना भाई, कैसी लगी? और इस भाई साहब की गाड़ी नहीं चल रही तो ये एक बिल्ली को कुत्ते के सामने रख देता है और इसकी गाड़ी चल पड़ती है। You very चालाक ब्रो। और इस भाई को जिम के साथ साथ जल्दी से ऑफिस भी पहुंचना है तो ले बना दिया बवाल चीज। और इसकी कंजूसी देखो, गोल्फ खेलते समय कहीं बॉल न खो जाए उसके लिए पूरा ग्राउंड ही उसके पीछे लेके दौड़ता है। और ये तो पक्का न्यूटन का ही रिश्तेदार है। अच्छा, खाओ माँ कसम। ये दोनों खानदानी जुआरी के बच्चे मस्त जुआ खेल रहे हैं। टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। ये कुत्ता अपना हड्डी फेंक के मट्टी से बंद कर देता है। ओ भाई, ये क्या है? तो एक गिलहरी जाके कुत्ते से बातचीत करके उसको उसी का हड्डी चिपका देता तो कुत्ता भी आराम से जा ही रहा होता। तभी उसे याद आता कि वह तो एक खतरनाक कुत्ता है, अजीब जानवर है। तो साला कुत्ता सनके हुए मूड में जाता और गिलहरी को दबोच लेता। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? लेकिन तभी वह अपने भाई को बुला लेता तो उसका भाई हथौड़े से उसका सिस्टम ही बैठा देता है। तो कुत्ता भी सालों को पकड़ने के लिए पीछे दौड़ता, लेकिन ये साले बिल में घुस जाते हैं। तो कुत्ता भी बिल में अपना हाथ घुसा देता, लेकिन ये दोनों उसके हाथ को खिंच के रस्सी जैसा बना देता। अरे साला। और उसके ऊपर ट्रक ही चढ़वा देता है। हाँ भाई, आगे स्वाद। झगड़ू ट्यूबवेल में पानी छोड़ता है और दुकान से मछली उगाने वाले अंडे खरीद के लाता और ट्यूबवेल में बीज बो के साला पानी में ही पानी डालता है और मछलियाँ भी पैदा हो जाती हैं। गजब। तो झगड़ू मछलियों को ले जाके नदी में फेंकता तो सभी लोग आके मछली पकड़ने लगते और झगड़ू मछलियों का साइज चेक करके बाहर जाने देता और नन्हे बच्चे को फिर से नदी फेंक देता है। और इधर भालू एक छोटी मछली दिखा के बड़ी बड़ी मछलियाँ पकड़ रहा होता है। लेकिन तभी झगड़ू बहुत सी मछलियाँ नदी में फेंकता तो ये साला भालू सबको पकड़ने के चक्कर में पूरा मछली ही छोड़ देता है। तो ये साला भालू शार्क बन के नदी में जाता है, जिससे सभी लोग मछली छोड़कर भाग जाते। तो ये साला सबका मछली लेके जाने लगता है। मजा आ गया भाई। लेकिन तभी ये झगड़ू को अपने तरफ आते देखता तो अपना सारा मछली एक डब्बे में फेंक देता और झोरे को अलग करके एक शरीफ बालक बन के खड़ा हो जाता है। और घुंघरू सेठ। लेकिन झगड़ू भी आके सारी मछली उसी में डाल देता है। देखते ही देखते शेर का बच्चा भी बड़ा हो जाता है। जलवा है हमारा। अब तू गया बेटा। शेर और भेड़ एक साथ सो रहे थे। तभी शेर एक खतरनाक भेड़िया को देखता है। वह भेड़िया आता है और एक भेड़ को खींच के ले जाता है। शेर बोलता है जाओ उसे बचाओ। सारे भेड़ छुप जाते हैं, साथ ही शेर भी अपना मुंह को ढक देता है। भेड़ अपने बच्चे को पुकारने लगता है। तभी शेर का मानसिक संतुलन हिल जाता है। जलवा है। पैर को बांध देता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। वो कछुए के बाहर निकालने के लिए उसको पटक पटक कर मारता है और गन दिखता है और बोलता है साले बाहर नहीं आया तो शूट कर दूंगा। लेकिन कछुआ पूरे प्यारी के साथ बैठा था। आज मैं मर गया भैया। ये क्या हो गया? क्यों हिला डाला ना? भेड़िया कछुए के अंदर क्या है दिखने के लिए झांकता है, लेकिन साला उसमें तो एक ट्रेन चल रही थी।
ये बतख पेड़ पर पेंटिंग बनाकर उसमें से निकलता है और मजे से नहाने लगता है। फिर तभी वहाँ पर एक सुअर आता है और उस जगह की पेंटिंग बनाने लगता है, लेकिन तभी वो बतख वहाँ आ जाता है, जिससे सुअर उसकी भी पेंटिंग बना देता है। फिर उसे देखकर सुअर उसे डांट कर भगाने लगता है, जिससे बतख वहाँ से जाने का नाटक करने लगता है। लेकिन तभी बतख दोबारा से आ जाता है और अपनी पेंटिंग गायब देखकर उससे लड़ने लगता है और उसकी पेंटिंग खराब करके वहाँ से भाग जाता है। फिर बतख रूप बदल कर आता है और उसकी पेंटिंग मिटाने लगता है, लेकिन तभी सुअर उसके कपड़े उतार देता है और बंदूक से डराकर वहाँ से भगा देता है। फिर सुअर मछली पकड़ने के लिए कांटा और उसमें एक घंटी लगाकर वहाँ से चला जाता है। फिर तभी वहाँ बतख आता है और वो घंटी बजाने लगता है, जिसे सुनकर सुअर सारे काम छोड़कर भागता हुआ वहाँ पहुंच जाता है, लेकिन उसे वहाँ कोई मछली नहीं मिलती और वो वहाँ से चला जाता है। फिर बतख दोबारा से घंटी बजाता है, लेकिन इस बार सुअर उसे पकड़ लेता है और ले जाकर उसकी गर्दन काटने लगता है, लेकिन तभी बतख घंटी बजा देता है, जिससे सुअर दोबारा से मछली देखने भाग जाता है। लेकिन इस बार उसे सच में एक बड़ी सी मछली मिल जाती है। फिर सुअर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी बतख जल्दी से जाकर उसकी कार खराब करने लगता है। फिर सुअर कार स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन स्टार्ट न होने पर वो उसे खोलकर देखने लगता है, जहाँ बतख उसकी कार का इंजन निकाल रहा था। फिर सुअर उसे मार मारकर उसका इंजन बना देता है और अपनी कार चलाकर वहाँ से चला जाता है। जंगल में आज शेर का जन्मदिन मनाया जा रहा था, लेकिन तभी उसके सिर पर ऊपर से एक गिफ्ट गिरता है, जिसमें शेर को बर्थडे विश किया गया था। फिर गिफ्ट खोलने पर उसमें से एक शेर की किताब निकलती है, जिसमें लिखा हुआ था कि ज्यादातर शेर 10 साल की उम्र के बाद ही मर जाते हैं। ये पढ़कर शेर बहुत डर जाता है और तुरंत केक के पास जाकर अपनी कैंडल गिनने लगता है। फिर उसे पता चलता है कि आज उसका 10वां बर्थडे है और तभी ऊपर पेड़ पर वो गिद्ध उसके मरते ही उसे खाने का इंतजार कर रहा था। फिर तभी शेर खुद को फिट दिखाने के लिए फुर्ती से डांस करने लगता है, लेकिन तभी गिद्ध नीचे एक केले का छिलका फेंक देता है, जिससे शेर फिसलता हुआ जाकर खाई में गिरने लगता है। फिर नीचे गिरते ही गिद्ध उसकी पूंछ पकड़कर आग में पकाने लगता है। फिर शेर उससे अपनी पूंछ छीन लेता है, लेकिन तभी गिद्ध शेर को कैलेंडर दिखाकर उसके दिन गिनाने लगता है, जिससे शेर उस पर चिल्लाने लगता है और फिर तेजी से भागता हुआ जाकर एक रॉकेट में बैठ जाता है। फिर शेर रॉकेट को लेकर चांद पर पहुंच जाता है, लेकिन वो गिद्ध उससे पहले ही जाकर वहां बैठा हुआ था। फिर शेर तुरंत भागता हुआ जाकर एक गुफा में घुस जाता है और ढेर सारे पत्थरों से गुफा को बंद कर लेता है। फिर वो गिद्ध के जाने का इंतजार करने लगता है और कई महीने बीतने के बाद शेर बाहर निकलता है, लेकिन बाहर गिद्ध को देखकर वो दोबारा से अंदर घुस जाता है। फिर शेर बूढ़ा होने के बाद बाहर निकलता है, लेकिन वो देखता है कि वह गिद्ध अभी भी बाहर उसका इंतजार कर रहा है। ये तेंदुआ यहाँ से केला लेकर खाता है, लेकिन तभी आगे जाकर वो उसी छिलके पर फिसलकर गिर जाता है। फिर तभी वहाँ पर एम्बुलेंस आती है और उस तेंदुए की जगह एक पुतले को उठाकर चली जाती है। फिर तेंदुआ खड़ा होकर उन्हें बुलाने लगता है और फिर वो अस्पताल में पहुंच जाता है, जहाँ उसे अपने बगल में एक और आदमी दिखाई देता है। फिर आदमी अपने बेड को सीधा करता है, लेकिन तभी तेंदुए से गलत बटन दब जाता है और फिर वो बेड में ही बंद हो जाता है। फिर आदमी उस पर हंसने लगता है, जिसके बाद वहाँ दोनों के लिए खाना आ जाता है, लेकिन उस आदमी का खाना देखकर तेंदुआ चौंक जाता है और फिर तभी तेंदुआ चुपके से जाता है और दोनों बिस्तरों पर लगे पेपर्स को बदल देता है। फिर तभी वहाँ पर डॉक्टर आता है और दोनों बिस्तरों पर लगे चार्ट देखकर तुरंत उनके खाने को बदल देता है और वहां से चला जाता है। फिर तेंदुआ मजे से ढेर सारा खाना खाने लगता है और आराम से लेटकर सो जाता है, लेकिन तभी वहां पर डॉक्टर आता है और पेपर देखकर उस तेंदुए को उठाकर सर्जरी वाले रूम में लेकर चला जाता है। फिर तभी तेंदुआ अपने पेट को छूता है, जिससे उसे तेज दर्द होता है और वो आदमी हंसने लगता है। फिर तभी तेंदुए को अपना डिस्चार्ज होने का लेटर मिलता है और वो खुशी से बाहर जाने लगता है, लेकिन तभी वो डॉक्टर को बाएं बोलते बोलते गिर जाता है। फिर तभी तेंदुआ दोबारा वहीं आ जाता है और वो आदमी उसे देखकर फिर से हंसने लगता है, लेकिन तभी तेंदुआ रिमोट से उस आदमी को उसके बिस्तर में बंद कर देता है और खुद हंसने लगता है। आदमी आता और रेह पटावता। इधर ये मुर्गी भी है, जिसके लेग पीस से पूरे गांव को बिरयानी बनती है। और ये स्पेशल मुर्गी भी है, इसके 250 किलो के लेग पीस है। क्या ही खतरनाक मुर्गी है भाई, अंडा देते ही आवाज देती है। इधर ये 3 मुर्गियाँ 3 प्रकार के अंडे डालती है। हम 3 भाई और तीनों ही तबाही। यहाँ पर गाय का दूध भी नहीं निकालना पड़ता। बाप रे, बड़े खतरनाक लोग हैं। यहाँ रेस में जिराफ के माँ की आंख करने वाला घोड़ा दौड़ता है। क्या ही अजीब दुनिया है भाई, बदक को भी केले जैसे छिल देते हैं। ये आदमी अपना गिफ्ट खोलता है और गिफ्ट खोलते ही बाप रे, ये क्या है? लो बन गया घर। और साला ये घर भी अजीब है, यहाँ रामू काका को पानी से होकर जाना पड़ता है। लगता है साला मिस्त्री फ्लोर बनाना भूल गया। हमारे यहाँ ऐसा ही होता। इधर अंकल आंटी खाना खा रहे हैं, पर जैसे ही गरीबी दिखानी हो, लो बन गए भूखे कंगाल। गजब टूबी बाज आदमी। इस घर में सूखा पड़ने पर बादल आकर फ्री में बारिश कर देते हैं। घर में सैंडविच बनाने की टोपी बाज मशीन भी है, जो काटने में बड़ी एक्सपर्ट है। क्या बात कर? यहाँ का सोफा भी बड़ा नौटंकी है साला, इंसान देखकर अपने रंग बदलता है। और दाढ़ी बनाने की मशीन तो बड़ी खतरनाक है, जो दाढ़ी कहकर पूरे बाल ही साफ कर देती है। मुर्गियों से बचते बचते चूहा गया, एक बोर्ड से चिपट और बोर्ड गिरने से वह गया निपट। तभी वहाँ से एक गाड़ी गुजरी, वह बाल बाल बचा। आज मैं मर गया भैया। लेकिन जब उसने ऊपर देखा तो सब्जियों की बारिश हो रही थी। वह फिर से स्लो मोशन गीत में नाच उठा। अचानक एक झबरा कौवा उसके टमाटर को उठाकर ले जाने लगा। गुस्से में चूहा उससे बोला और 2-4 गाली देकर उसे भगा दिया। वह खुशी हो रहा था। तभी कौवों के झुंड ने सारा माल बटोर लिया और लेकर चले गए। अब की बार वह इतना भन्ना गया कि गुस्से में उसने बोर्ड की रेड मार दी। हमारा घर, हमारा द्वार, हमारा
शांति कुछ समय ही रही। अचानक एक गाड़ी उसके सामने आने लगी। चूहा जमीन खोदकर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन गाड़ी गड्ढे में गिरकर रुक गई और एक गाय उछलकर उसके ऊपर गिर गई और वह पापड़ बन गया। गंदा पादने वाले छिपकला को एक छिपकली दिखी। दोनों को तुरंत ही प्यार हुआ और किस होने वाली थी, लेकिन उससे पहले छिपकला ने पाद दिया। अरे बाप बेचारी छिपकली मरते मरते बची और वहाँ से भाग गई। तभी वहाँ से कुछ टट्टी वाली मक्खियाँ गुजरी और वह भी पाद की बदबू से मौके पर ही मर गई। छिपकला अब पाद से छुटकारा पाना चाहता था, लेकिन पाद उसके पीछे पड़ गया। बल्लू तुम्हारी जेल से फरार। छिपकला कैक्टस के पीछे छुपा। मैं तो टूट गया। लेकिन बदबू से कैक्टस टूट गया। आखिरकार उसने पाद को पैक कर दिया। हेलो। तभी उसे छिपकली दिखाई दी। देखो तुम लंबर मांगोगे, मैं लंबर दूंगी। तो उसे पटाने के लिए वह सुअरों के मक्का को चुराना चाहता था। मस्त प्लान है। सुअर के ग्रुप ने यह देखा तो भागकर पत्थर के पीछे छुप गए, क्योंकि वह बदबू सहन नहीं कर सकते। माल आ गया। छिपकला को मक्का मिल गया। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। बो कछुए के अंदर से हाथ डालता है और उसके अंदर बहुत सारी चीजें निकलता है। कछुआ रस्सी से भेड़िया के